हेलो। सो फाउंडेशन के एग्जामिनेशन फॉर्म अवेलेबल है। आई विल शो इन डिटेल कि अपने कैसे फाउंडेशन का अपने को एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। फाइन, उसके लिए क्या क्या लगेगा, है ना। अगर अपने फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो क्या, सेकंड टाइम दे रहे हैं तो क्या। तो सबसे पहले अगर अपने फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो विजिट दिस वेबसाइट। कौन सा वेबसाइट है, देखो ici.exam.ici.org। पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई मोबाइल से चलेगा या फिर लैपटॉप से। मोबाइल से भी चलेगा बट मोबाइल में अपने को डेस्कटॉप मोड को इनेबल करना होगा, है ना, अदरवाइज तुम लोग कंप्यूटर से आराम से कर सकते हैं। सो ये वेबसाइट में जाओ, यहाँ पे देखो सामने में लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन है। यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर ईयर पे क्लिक करो। क्या, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स है। सबसे पहले एग्जामिनेशन फाउंडेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारा जो भी है इंस्टीट्यूट से अपने को जो मिलता है, तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। फाइन, डेट ऑफ बर्थ अगेन जो भी तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। अगर भाई हैप्पी बर्थडे बगल में आने वाला है तो बताना, पार्टी शार्टी करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहा हूँ। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ईमेल आईडी, ओके, ये हो गया ईमेल आईडी। ये वापस से ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। सेकेंडरी ईमेल, एक और ईमेल देने का इच्छा है तो दे सकते हो, नहीं इच्छा है कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। नो मीन्स नो। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला, ठीक है। सो देखो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो इंस्टीट्यूट से आया, डेट ऑफ बर्थ, राइट, देन तुम्हारा ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक किया और रजिस्टर। कई सो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे जीमेल लगाना था ना। फाइन, और ये ईमेल आईडी मैच नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे मैच हो गया। टिंग टडिंग, आई होप अभी हो जाएगा। हो गया, तो ये अपना आईडी पासवर्ड आ गया। अब अपने क्लिक करते हैं कंप्लीट योर प्रोफाइल पे, ठीक है। चलो, तो ये अपना तुम्हारा नाम, ये फादर्स नेम कहाँ से आया, मैंने तो डाला नहीं था, इंस्टीट्यूट ने अपने डेटा से ले लिया। जेंडर जो भी है तुम्हारा मेल फीमेल डालो। डिफरेंशली एबल्ड नो, यहाँ पे अपने कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं, राइट, जस्ट फॉर दी सेक। सो यहाँ पे ना, चलो लिख देते हैं पप्पू, ठीक है। ओके, एड्रेस यहाँ पे आ गया, कंट्री इंडिया, स्टेट जो भी है बंगाल, देन तुम्हारा पिन कोड, फाइन, परमानेंट एड्रेस और ये सेम है, सेम। तो अब अपने इस लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक। तो देखो ये विंडो है, ये तुम ऑलरेडी लॉग्ड इन हो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जब वेरीफाई करने जाते हैं तो ओटीपी नहीं आता, अपने वेट करते हैं ओटीपी आएगा 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 आएगा, लेकिन बहुत बार रात बीत जाती है ओटीपी नहीं आता, फिर अपने टेंशन में हो जाते हैं, फिर अपने फ़ोन करते हैं भाई तेरा ओटीपी आएगा। ये सब चक्कर में मत पड़ो, ओटीपी तुरंत आता आता नहीं आता भाड़ में जाए, अपने यहाँ पे नोट नाउ करते हैं, यहाँ भी नोट नाउ करते हैं, है ना, बाद में वेरीफाई कर लेंगे। अभी यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, वापस से तुम्हारा वो डिटेल, बेसिक डिटेल सारा आ गया। यहाँ सेव डिटेल पे क्लिक करो, ठीक है। ये बोला है रेड एंड अंडरस्टूड द गाइडेंस ऑन, यस आप डाउनलोडेड द फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन। देखो डिक्लेरेशन एक भरना होता है, दिस इज द डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन मैं क्या करूँगा ना, मैं मोबाइल ऐप पे अपलोड कर दूँगा, तो तुम लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, विच इज़ नीरज अकेडमी फॉर एक्सेलेंस। उसमें जैसे ही डाउनलोड करोगे लेफ्ट साइड में स्टडी मटेरियल है, उसमें तुमको सामने में मिल जाएगा। इस डिक्लेरेशन फॉर्म को निकालना, इसको मस्त वाला भरना, और कोई भी सीए से या फिर कोई भी तुम स्कूल के प्रिंसिपल से या कॉलेज के प्रिंसिपल से या गैजेटेड ऑफिसर से इसको साइन करवा लेना विद स्टाम्प, ठीक है। सो ये अपने को करना रहेगा। ये इधर में भाई लोड हो रहे हैं, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। ओके, इतना क्या लोड है तेरे को। सो भाई ये लोड ही हो रहा है। लेट्स डू वन थिंग, अपने इसको बंद करते हैं, वापस अप्लाई नाउ पे जाते हैं, चेक कर लिया सब कुछ सही है, ठीक है। अभी सेव डिटेल पे क्लिक किया, यहाँ ओके करते हैं, परफेक्ट, ये हो गया।
हैव यू कन्वर्टेड फ्रॉम सीपीटी? देखो सीपीटी जो है वो जून 17 तक हुआ करता था, अभी तो सीपीटी वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे नो कर देते। उसके बाद नॉट जून 17, जून यस जून 17, 30 जून 17 राइट। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू फाउंडेशन कोर्स, ये यहाँ अपने आप आ गया। आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, फाइन ओके। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12, देखो क्या तो क्लास 12 अपीयर्ड हो या फिर पास हो, इन दोनों केसेस में यू कैन अपीयर फॉर फाउंडेशन राइट। अब तुम बोलोगे मैं बोर्ड्स का एग्जाम ही नहीं हुआ, डेफर हो गया, कोविड आई, सो वेट। आइडियली अगर हम टेक्निकली बात करें तो तुम्हारा बोर्ड्स अभी ड्यू है, तुम्हारा बोर्ड्स अभी हुआ नहीं है, तो तुम जून वाला अटेम्प्ट नहीं दे सकता राइट। दिस इज अ टेक्निकल थिंग, बट है ना, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि इंस्टीट्यूट को नोटिफिकेशन के साथ आ जाए, तो वी हैव टू वेट फॉर द टाइमिंग। जिसका बोर्ड अभी है 2021 में जून में, वो लोग फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं दे सकता अभी तक का जो स्टैंड है। सो ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन जब तुमने पास किया वो डाल देते हैं, रोल नंबर क्या है वो यहाँ पे डालते हैं। ओके लेट मी टाइप 410711, नहीं कौन सा बोर्ड था, स्टेट बोर्ड और WB ICSE CBSE वॉटेवर। अब देखो अगर तुम्हारा सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है ठीक है, तो अपने को यहाँ पे डालना होगा कि तुमने पहला अटैम्प्ट कब दिया था और उसमें ना रोल नंबर क्या था, सेंटर कहाँ से देना चाहते हो वो यहाँ पे डाल दो, फिर शहर। तो देखो यहाँ पे ना अगर तुम बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली मुंबई कोलकाता राइट, तो होगा क्या मल्टीपल सेंटर्स होंगे, तो तुम देख लेना कि नॉर्थ साउथ कौन सा तुमको सूट करता है। तो मैंने यहाँ कोलकाता 2 लिया, नॉर्थ। मीडियम इंग्लिश, वो इंग्लिश ही रहता है जनरली राइट। किसी का हिंदी में है भी तो आई प्रीफर कि अपने को ना हिंदी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो ये बोल रहा है कि अपना जो इमेज है वो 100 से 5 मिनट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। सो अलाउ मी ए मिनट। सो मैंने क्या किया, डिक्लेरेशन फॉर्म का साइज बढ़ा दिया। पेंट करके एप्लीकेशन होता है, उससे तुम आराम से कर सकते हो, साइज को बड़ा छोटा दोनों वहाँ से कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे ये लेते हैं, अभी ये हम मस्त एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल डन, सेव एंड प्रीव्यू। इसमें कोई एरर है? ओके, ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा पिन नंबर है वो सब 0 नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पिन यहाँ पे डाल दिया। अब ये एक बार वापस से देख लेना, कुछ यहाँ पे झोल तो नहीं है, सब डिटेल सही है ना, सब कुछ सही है। इस पर अग्री करो, फाइनल सबमिट। तो अभी अपने को 1500 का पेमेंट करना है, तो मैं मेक पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। पेमेंट कैसे कर सकते हूँ, इधर ऑफ दिस ऑप्शन। जैसे अगर मान लो मैं नेट बैंकिंग में जाता हूँ, तो नेट बैंकिंग से ये पेमेंट करते हैं राइट। सो अगेन अलाउ मी मिनट राइट, मैं पेमेंट करता हूँ राइट। पेमेंट प्रोसेस थोड़ा सा वैसा रहता है, आई मीन कि है ना, वी नीड टू बी सिक्योर। सो पेमेंट होते ही राइट, मतलब आई एम स्किपिंग दिस वीडियो फॉर द टाइमिंग राइट। सो ये मैंने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ देखो ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह आ गया सब कुछ। अभी PDF को डाउनलोड कर लो राइट। सो ये अपना PDF है, जहाँ पे यू कैन सी ऑल द डिटेल्स। योर द इम्पॉर्टेंट थिंग है सीरियल नंबर है, फाइन। फिर तुम्हारा ERO नंबर राइट, सेंटर एक बार चेक कर लो, सब कुछ सही है ना। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो क्या है ना कि तुम्हारा फ़ोटो नहीं आया। अगर यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर पहले से आ जाता राइट, मतलब कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में राइट साइड में फ़ोटो आ जाता, बीच में साइन पहले से आ जाता, तो कुछ नहीं करना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो नहीं आया, तो तुमको यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करना है। और जो लेफ़्ट साइड वाला फ़ोटो है ना राइट, 2 फ़ोटो है लेफ़्ट एंड राइट, जो लेफ़्ट साइड वाला फ़ोटो है उस फोटो पे अक्रॉस CA पे साइन कराना है। मतलब फ़ोटो है, जैसे मानो कि तुम्हारा ये फ़ोटो है, तो यहाँ से सिग्नेचर शुरू होगा, फ़ोटो के बाद जाके ख़त्म होगा। अगर ये फ़ोटो है तो यहाँ से शुरू होगा, फ़ोटो के बाद जाके ख़त्म होगा। तो यू हैव टू साइन दिस फ़ोटो अक्रॉस, मतलब साइन नहीं अटैच करवाना है CA से या फिर कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल से या गैजेट ऑफिसर से। और नीचे में वापस से उसी बंदा से जिससे तुम फ़ोटो साइन करवा रहे हो, यहाँ नीचे साइन करवाना है। तो क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर नहीं है, तो तुमको अलग से फ़ोटो को भी अटैच करवाना होगा। अगर यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर आ गया होता तो अपने को कुछ नहीं करना था, अपने इसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेते, कहीं सबमिट वगैरह कुछ नहीं करना। क्योंकि नहीं आया तो अपने को अभी फ़ोटो पेश करके इसको अटैच करवा के
अपने को इसको क्या तो अपना रीजनल सेंटर में या फिर दिल्ली इसको भेजना होगा। क्या तो दिल्ली भेज सकते हो या तुम्हारा जो अगल बगल में इशू का सेंटर है वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, चलो अभी अपने डैशबोर्ड पे आते हैं वापस से। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा बेसिक डिटेल आ गया। यहाँ पे यू कैन अगेन डाउनलोड द PDF, डेट्स इट। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। तो डिटेल्स वगैरह कुछ खास यहाँ चाहिए नहीं होता, तुम्हारा 12 का डिटेल वगैरह चाहिए होता है। सेंटर तुम पहले से देख लेना कहाँ पे भरना है। डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना है। दिस इज़ द डिक्लेरेशन फॉर्म विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर ऐप नीरज अकेडमी फॉर एक्सेलेंस, राइट। उसका लिंक मैं दे दूँगा। प्लस तुमको डिक्लेरेशन फॉर्म तो साइन करवाना ही है CA से या फिर बाकी लोग से, बाकी लोग मतलब कॉलेज स्कूल का प्रिंसिपल, गाइडेड ऑफिसर। प्लस तुम्हारा फाइनल फॉर्म में अगर फ़ोटो नहीं आता है, सिग्नेचर नहीं आता, तो लेफ्ट साइड वाला फ़ोटो पे उसी सेम बंदे से अक्रॉस साइन करवाने, राइट, और नीचे भी साइन करवाने। ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर। कोई भी डाउट होगा लेट मी नो, क्या तो कमेंट सेक्शन में बताना या फिर मेरे को इंस्टा पे DM कर देना। ठीक है, आगे चलो, विश यू ऑल दी बेस्ट, है ना। सब टेंशन वेंशन छोड़ो, कोविड फलाना टिकना, स्टे फोकस। 2 महीने बाद एग्जाम है, फाड़ देना। आगे बाय बाय।